शांतिनाथ भगवान आज हम वर्ष के प्रथम दिन अपने कल्याण के लिए आपके जन्मदिन का अभिषेक करने आए हैं और आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम प्रतिदिन 2025 तक लगातार अभिषेक करने आए। लपेट बिल्कुल प्रतिदिन पंडित जी ऐसी मेला लग रहा है रोज जब तक महाराज महाराज आए हैं। चलिएगा 139वां लोग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओम नमः चल वाले पंडित जी टेम्परेरी है। माते माते सरस्वती मणिप्रोहा रोषधनी विदाई प्रणति कर रोषधान शल। चौथी प्रतिमा का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। पहली प्रतिमा पढ़ी, दूसरी प्रतिमा पढ़ी और ये चौथी प्रतिमा, इसका नाम है प्रोषद प्रतिमा। हालांकि प्रोषद शुरुआत के बारे में रख देना कर देगा बात। शिक्षा प्रतिमा पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर और अधिक विस्तार से बताया गया है कि जो माते माते प्रत्येक महीने में चतुर्शु चारों यानी 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ये हमारे यहाँ पर्व है जैन दर्शन के अंदर। 2 बूंद डाल और 2 बूंद पर्व के दिनों 2-3 में अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर प्रोषद संबंधी नियम को धारण करने वाला, एकाग्रता में तत्पर पोषण पूर्वक अनशन उपवास करने वाला प्रोषद प्रतिमाधारी होता है। जो 4 प्रतिमा जिनके होते हैं प्रोषद उपवास करते हैं। प्रोषद उपवास का मतलब कि जैसे अष्टमी के दिन उपवास करना है तो सप्तमी के दिन एक टाइम भोजन करेंगे, यानी दोपहर का लंच कर लिया और लंच के बाद पानी पीने के बाद फिर पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर अष्टमी को उपवास होगा, फिर अगले दिन फिर नवमी को जाकर नहीं एक आसन होगा। उत्कृष्ट विधि है, 3 विधि होती है इसमें, उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्नाथ। जितनी जैसी सामर्थ्य, यदि उनकी सामर्थ्य उत्कृष्ट करने की है तो उसे उत्कृष्ट विधि के प्रोषद उपवास करना चाहिए। और यदि इतनी उत्कृष्ट विधि से नहीं कर सकते तो जल लेने का भी कुछ में क्या करते हैं, मध्यम में क्या करते हैं, मध्यम में तो उत्कृष्ट, मध्यम में अष्टमी को सप्तमी को 2 बार, अष्टमी को पूरा उपवास और नवमी को 2 बार है, और जगन्नाथ में तीनों एक बताओ। इस प्रकार बताओ अष्टमी को भी एक बार, नवमी को मध्यम में नहीं, एक बार तो उत्कृष्ट में है, लेकिन शायद मध्यम में थोड़ा सा उत्कृष्ट में तो पूरा अष्टमी, लेकिन सप्तमी में तो एक दिन का उपवास है, तो एकासन है ना सप्तमी को एकासन। जगन अष्टमी को भी एक है, पढ़ा था उपवास पढ़ा था। अष्टमी को भी एक है। मध्यम में अष्टमी को उपवास पूरा और दोनों टाइम दे सकते हैं। मध्यम में केवल अष्टमी का उपवास और एक दिन एक टाइम भोजन, एक टाइम कुछ ऐसा लेकर काम कर सकते हैं। और जगन्नाथ में 48 घंटे का। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्दशी 2, अष्टमी चतुर्दशी 2 तथा अष्टमी मास में आते हैं। एक महीने में 2 चतुर्दशी 2 अष्टमी आते हैं। उन्हीं दिनों में यथाकथ सत्कार कार्य तज पाते हैं। प्रतंत्र हो एकाग्रचित हो प्रोषद नियमों कर पाते, उपवासा प्रतिमा के श्रावक कहलाते। इस विग्रह के अनुसार धारणा पारणा के दिन, धारणा यानी शुरू किया, पारणा यानी समाप्त किया, एकाकर के साथ पर्व के दिन जो उपवास करता है वो प्रोषद उपवास का धारक कहलाता है। प्रोषद का मतलब एक एकाकर और उपवास पूरा उपवास।
पानी भी नहीं होता है। इस प्रतिमा के धारी को प्रत्येक मास की 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी इस प्रकार पर्व के चारों दिनों में अपनी शक्ति को ना छिपाकर उपवास करना होता है। ये साथ ही धारणा पारणा के दिन, धारणा यानी जो सप्तमी का दिन है वो धारणा के दिन हो गया, और जो नवमी का दिन है वो पारणा का दिन हो गया। नियम पूर्वक एकादश होता है। इस प्रतिमा का धारक शुद्ध ध्यान में तत्पर रहता है। और ये भी निश्चित कराया गया है कि प्रोषित उपवास करते समय आराम परिग्रह आदि से जो श्रावक है उसको दूर रहना चाहिए, केवल धर्म ध्यान ही करना चाहिए। इन आचार्यों ने प्रोषण का एकाशन नाम पर वर्ग किया है। उनके मत से प्रोषण अंशल शब्द का समाप्त इस प्रकार है। पर्व के दिन जो उपवास करता है इस पक्ष में शब्द का विग्रह इस प्रकार होता है, अर्थात पर्व के दिन पंच पापों अलंकार आरंभ दंड, जो हमने पहले ही बताया था कि जब इस तरह के प्रोषण उपवास रखे जाते हैं तो श्रृंगार आदि भी नहीं कर सकते अपन। जल शैम्पू वगैरह लगाना है या बहुत सेंट भी लगानी है तो ज़्यादा श्रृंगार करते हैं, तेल वगैरह वो सब नहीं करना है। केवल अभिषेक के लिए 4 लोटे जल डालना है और बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आँखों में सुरमा काजल वाजल भी नहीं लगाना या गंदे जल से भी स्नान नहीं करना। इन सब का त्याग नहीं करना। कोई भी इंद्रिय विषय हो, कोई भी शरीर का संस्कार नहीं करना, उसका पालन करना है। बिल्कुल उसे इस रागता का जाना है, राग को अपने शरीर के राग को खत्म करते हुए अंतरंग में बात करना है, स्वस्थ रहना है, स्वयं में स्थित रहना है। और उपवास के समय अपने चित्त को एकाग्र करना है, कंसंट्रेशन, केवल धर्म ध्यान, मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल में यदि कुछ सुनना है तो केवल प्रवचन ही सुनना, अर्थात तो ध्यान में लीन रहना। इस युक्ति के अनुसार प्राणिधि का चित्त की एकाग्रता है, उसमें जो तत्व है वो प्राणिधि पर कहलाता है। यहाँ चित्त की एकाग्रता से शुभ ध्यान का ग्राह्य है। श्लोक में जो स्वशक्ति निगुहा दिया गया है उसे सूचित किया गया है कि शक्ति के रहते हुए तो अवश्य उपवास करना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था बीमारी के कारण यदि उपवास की शक्ति क्षीण हो गई हो तो उपवास या एकादशी कर सकता है। होता क्या है कि व्यक्ति जवानी में तो धर्म करते नहीं, जवानी में तो स्वाध्याय करते नहीं है, सीखते नहीं है, और बुढ़ापे में चाहते हैं कि हमें धर्म आ जाए, तो ये संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं है। देखिए, जो वृद्ध अवस्था में धर्म केवल उन्हीं के जीवन में आ सकता है जो व्यक्ति जवानी में और अपने 30 से 50 वर्ष के बीच में यदि धर्म ध्यान करता है, धर्म सीखने का प्रयास करता है, वो ही वृद्धावस्था में धर्म को धारण करने के लिए समर्थ हो पाता है। नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि जो जीवन भर तो अपने ऐश मौज में लगे रहे, कोई भी संयम नहीं पाला, और जब वृद्धावस्था आई तो चलो धर्म तो हम लोगों को कहना क्या होता है कि धर्म तो केवल वृद्धावस्था में किया जाता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि धर्म करने की जो बेस्ट आयु होती है वो युवा अवस्था ही होती है। युवा अवस्था में जितना अच्छा धर्म ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि भी सही काम करती है, इंद्रिय भी सही काम करती है, शरीर भी सही काम करता है और प्रति अनुकूल अवस्थाएं रहती है। और यहाँ पे जब जड़ें मजबूत हो जाती है तो वृद्ध अवस्था में वृक्ष का कार्य को करता है, फलदार वृक्ष का कार्य करता है, स्वयं को अपना कल्याण करता है, दूसरों को भी धर्म का मार्ग दिखाता है। लेकिन ये जो लोग ये सोचते कि केवल हम वृद्ध अवस्था, अरे जवानी तो एहतमाम करने के लिए है, जब बुढ़ापा आएगा जब धर्म कर लेंगे, तो ऐसी भावना जिसकी होती है वो बुढ़ापे में भी धर्म नहीं कर सकता। धर्म करने की कोशिश भी करेगा तो वो भटक जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये जवानी की ये युवा अवस्था मिली, धर्म करने के लिए मिली, स्वाध्याय करने के लिए मिली, धर्म न्याय और सीखने के लिए मिली, ना कि उल्टे सीधे कार्य करने के लिए, व्यसन करने के लिए। इसलिए यहाँ पर हमारे आचार्य भगवान ने हमारे ऊपर दया करते हुए बहुत ही सादा सीधे सच्चे शब्दों में बताया कि यदि हम लोग युवा अवस्था से, बल्कि मैं तो बताऊँ 8 वर्ष के बाद से ही व्यक्ति को अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए, संस्कार उसमें देने चाहिए, जिससे युवा अवस्था में वो प्रतिदिन मंदिर ही आवे, अभिषेक करें,
जो प्रतिदिन अभिषेक करेगा वो निश्चित रूप से संस्कारित होगा और अपने आने वाले जीवन में जब उसकी वृद्धावस्था आएगी तो अपना कल्याण करने में समर्थ होगा, भटकेगा नहीं, अच्छी गति उसको प्राप्त होगी, कोई भी खराब गति का वो जीव नहीं जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। ज्ञान से सूझे लोक